प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल शंभू जार्थल में। आज हम आपको प्राचार्य डाट आगरा के मार्गदर्शन व निर्देशन में तैयार मॉडल टेस्ट पेपर को विस्तृत रूप से हल कराएंगे। जैसा कि आपकी परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं, इसलिए कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा मॉडल टेस्ट पेपर कराए जाएं। तो इसी के क्रम में ये पहला फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो है खंड फर्स्ट में सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा है, जिसे हम बोलते हैं मैट। ये 90 नंबर का पेपर होगा, 90 नंबर का खंड होगा। उसके बाद खंड शैक्षिक अभिरुचि कराएगा, जिसे हम बोलते हैं सेट। तो शुरू करते हैं। जब आपको प्रवेश पत्र मिल जाएगा तो यहाँ पर राज्य कोड भरा जाएगा इसमें, और वर्ष भरा जाएगा, केंद्र कोड भरा जाएगा, और आपको जब रोल नंबर मिल जाएगा तो इसमें 3 अंकों का अनुक्रमांक रोल नंबर भरा जाएगा। हल करने से पहले इसके निर्देश ढंग से पढ़ते हैं, और निर्देशों को पढ़ने के बाद हम सवाल को जब करेंगे तो बिल्कुल सही करेंगे। प्रश्न 1 से 10 में प्रत्येक 4 पद हैं। प्रत्येक के बाईं ओर 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध दाईं ओर के पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक लुप्त पद है जो प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही है। हमको क्या करना, हम जैसे पहला प्रश्न है ये, तो इसमें जो संबंध लंबाई और मीटर का संबंध है, ठीक उसी तरीके से हमें भार का संबंध देखना है कि भार का संबंध किससे है। देखें, लंबाई का संबंध मीटर से, यानी कि लंबाई को हम मीटर में माप रहे हैं इस प्रश्न में। तो भार को हम किस में नापे? भार का संबंध हमारा किससे है? भार का संबंध है हमारा ग्राम से। इसका आंसर होगा ग्राम। प्रश्न नंबर 2 है अमीर गरीब, यानी कि अमीर का संबंध गरीब से। ये एक तरीके से विपरीत शब्द है, अमीर का गरीब। इसी तरीके से दयालु का हमारा विपरीत शब्द दिखाई दे रहा है निर्दयी, तो दयालु का हो जाएगा निर्दयी। प्रश्न 3, जाड़ा स्वेटर। जाड़ा में स्वेटर की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से हमें जब भूख लगती है तो किसकी आवश्यकता होगी? भोजन की। तो इसका सही आंसर होगा भोजन। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है होली। होली का संबंध रंग से है। होली का संबंध रंग से है। जब होली का संबंध रंग से है, होली का त्योहार होता है जिसमें रंग से होली खेली जाती है, तो ठीक इसी प्रकार दिवाली का संबंध किससे है? दिवाली का संबंध है रोशनी से। दिवाली अभी आपने मनाई होगी तो देखा होगा, दिवाली का संबंध हमारा किससे होता है? रोशनी से, जिससे हम अपने घरों में उजाला करते हैं दिवाली के त्योहार के दिन। प्रश्न नंबर 5, सुख दुख। जिस प्रकार सुख और दुख, ये भी एक तरीके से विपरीत शब्द है, तो आशा का हो जाएगा निराशा। प्रश्न नंबर 6, विद्यार्थी। विद्यार्थी का संबंध कक्षा से है। जिस प्रकार विद्यार्थी कक्षा में अपना कार्य करते पढ़ते हैं, लिखते हैं, इसी प्रकार से जोकर का अपना कार्य करने का जो स्थल होता है वो होता है सर्कस। तो जोकर सर्कस में काम करता है। अब प्रश्न आ गया 7। 7 प्रश्न को हल करने के लिए आपको ये देखना होगा कि हमारा W/D 92, यानी कि ये संबंध कैसे स्थापित है। यहाँ पर W/D में 92 का संबंध कैसे? तो इसके लिए आपको जो है ए से लेकर जेड तक गिनती, ए से लेकर जेड तक वर्णमाला आती है। अब हमको क्या करना है, 1 से लेकर जेड तक हम प्रत्येक अक्षर को डिवाइड कर लेंगे। जैसे ए को हम 1 कहेंगे,
बी को 2, 3 को, सी को 3 और डी को 4। इस प्रकार से हम पूरा जेड तक कर देंगे तो लास्ट में जाकर हमारा जेड जो है 26 नंबर पर आ जाएगा। इस तरीके से हम याद रखें कि ए हमारा 1 नंबर पर आता है, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर। जैसे यहाँ पर डी आ गया 4 पर, तो डी का अक्षर तो हमारा 4 है और जेड है 26 पर, तो वाई कितने पर होगा? वाई होगा 25 पर, यानी 25 नंबर पर। एक्स होगा 24 नंबर पर और डब्ल्यू होगा हमारा 23 नंबर पर। यानी कि ये मानकर चलेंगे ए को 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से, डी को 4 से, ई को 5 से, एफ को 6 से, इस तरीके से पूरे जेड तक मान लेंगे इन अक्षरों को गिनती के क्रम में। मानने के बाद हमारा डब्ल्यू 23 से, तो हम संबंध देखेंगे कि क्या है। इसमें संबंध हमारा बन रहा है डब्ल्यू का है 23 और डी का है हमारा 4, और जब हम इनको गुणा करते हैं तो हमारा बन रहा है 92। हमको ये संबंध मिला कि इनका जो है डब्ल्यू का क्रम और डी का क्रम में गुणा का संबंध बन रहा है। इसमें 23 गुणा 4 इजकल टू 92 ये बन रहा है। अब हम देख लेंगे कि इसी प्रकार से हमारा एस और एच का संबंध क्या है। एस और एच के संबंध के लिए वहीं चलेंगे हम अपना कि एस को अब हमें मालूम होना चाहिए एस कितने नंबर पर है। क्रिकेट मैच में आप देखते हो कि क्रिकेट मैच में एक मैच चलता है जो होता है टी ट्वेंटी का मैच होता है। टी ट्वेंटी का जो मैच खेला जाता है टी ट्वेंटी का मतलब टी हमारा कितने नंबर पर है? 20 पर है। ठीक इसे ही याद कर लेंगे, टी 20 होता है तो एस हमारा कितना हो गया? एस हमारा हो गया 19वें नंबर पर। एस हमारा 19वें नंबर पर है, एस 19 नंबर पे हो गया। और डी 4 नंबर पर, ई 5 पर और एफ 6 पर और एच कितने पर हो गया? जी 7 पर और एच हो जाएगा हमारा 8 पर। एच 8 पर संबंध बनाएंगे हम 19 में किसका गुणा करेंगे? 8 का। देखो कितना आता है, 15, 152 आ गया ये। अब हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में 152 है कि नहीं, तो देखते हैं। ये है हमारा ऑप्शन 144, 126, 152, 171। तो देखो ये हमारा आंसर जो है यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 3 यानी कि 152। इस तरीके से हमारा इसमें संबंध था जो हमने इसको डिकोड कर लिया। अब प्रश्न नंबर 8 में आप देखोगे कि संबंध क्या बन रहा है। सी का संबंध C18F हमारा लिखा हुआ है, C18F लिखा हुआ है 324। यानी कि ये 324 कैसे आ गया, पहले हमको ये देखना है कि 324 कैसे आ गया। इसके लिए हम वही अभी वाला जो है फार्मूला अपनाएंगे कि सी का नंबर कितना है। हमारा सी कितने नंबर पे है? तो ए बी सी हमारा है 3 नंबर पर। सी हमारा है 3 नंबर पर, तो C3 इंटू 18 और एफ हमारा कितने नंबर पर है? एफ हमारा 6 नंबर पर। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो देखेंगे कि इसकी गुणा करने पर हमारा 324 आ रहा है। आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से अब हम जो है इसको हल कर लेंगे कि बी हमारा कितने नंबर पर है? बी इंटू
10 इंटू ई, बी हमारा है 2 नंबर पर, उसके बाद 10, उसके बाद ई हमारा है, डी हमारा 4 नंबर पे था, तो ई कितने नंबर पर आएगा हमारा, 5 नंबर पे। तो 10 पंजे 50 और 50 दूनी 100, इसका मतलब 100 आंसर आएगा। अब इसमें देखना हमारा 100 आ रहा है कि नहीं, तो ये देखो दूसरे नंबर पे आ रहा है 100, ये हो गया हमारा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, पंखा, बिजली, मोटर। तो किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हमें पहले संबंध पर ध्यान देना चाहिए कि इसका संबंध किससे हो। पंखे का संबंध जो है बिजली से है, यानी कि बिना बिजली के पंखा नहीं चलता है। ठीक इसी प्रकार से मोटर का संबंध किससे, मोटर संबंध पेट्रोल से, बिना पेट्रोल के मोटर नहीं चलेगी। जैसे पंखा पंखा चलने के लिए बिजली ईंधन के रूप में कार्य करती है, ठीक इसी प्रकार से मोटर को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल कार्य करेगा। तो इसका आंसर होगा हमारा पेट्रोल 2। प्रश्न 10 है के एल एम एन एन एम एल के, तो हमें ये संबंध देखना है कि के एल एम एन और एन एम एल के बीच में क्या संबंध है। तो जब हम इसे गौर से देखेंगे तो ये देख रहे हैं हम के एल एम एन को यहाँ कैसे लिखा है, एन एम एल के, यानी कि रिवर्स में लिखा हुआ है। यहाँ से एन से स्टार्ट किया, पीछे वाले लेटर से स्टार्ट किया हुआ है, एन से स्टार्ट किया है, एन के बाद एम लिख दिया, एम के बाद एल लिख दिया, एल के बाद के, यानी कि रिवर्स से स्टार्ट किया है। ठीक इसी प्रकार से हम भी इसको रिवर्स से लिखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, एच आएगा, पीछे वाला लेटर आ जाएगा यहाँ पर एच, एच आ जाएगा, और उसके बाद क्या लगाएंगे, एच के बाद आ जाएगा जी। इतना ही देखने पर हम देखेंगे किसी में एच आ रहा है, एच शुरू होता है कि नहीं। ना इसमें एच शुरू हो रहा है, ना इसमें एच शुरू हो रहा है, और ना ही इसमें, इन तीनों में किसी में एच शुरू नहीं हो रहा। एच से शुरू अक्षर हो रहा है हमारा, एच से कोड हो रहा है ये वाला, देखो एच जी, उसके बाद एफ ई, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्वेश्चन नंबर हल करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी सीरीज देखनी है कि ये सीरीज हमारी क्या चल रही है। प्रश्न 11 में हमारी सीरीज कौन सी चल रही है, देखेंगे। सीरीज है 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सीरीज चल रही है। अब इस सीरीज को पहले हम देखेंगे कि किस आधार पर ये सीरीज चल रही है। तो देखेंगे बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है, एक के बाद तुरंत 4 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एक के बाद 4 में कितना जोड़ा गया है, एक के बाद 4 में 3 जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद आ रहा है हमारा 9। अब इसमें कितना ऐड किया गया, कितना जोड़ा गया है, कितने लेटर्स जोड़े गए हैं, 5। उसके बाद 9 के बाद आ रहा है हमारा 16, 16, तो इसमें कितने जोड़े हैं, इसमें हमारा 7 जोड़े गए हैं, यानी कि यहाँ 3, फिर 5, फिर 7, और उसके बाद 25, तो यहाँ जोड़े गए हमारे 9। आप देख रहे हो दो दो बढ़कर जोड़ते गए हैं, 3 में 2 बढ़ गए तो 5, 5 में 2 बढ़ गए 7, 7 में 2 बढ़ गए 9, और 9 में अगर हम 2 और बढ़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, और 11 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। ठीक इसी प्रकार इस तरीके से 3 में 2 बढ़ के 5, 5 में 2, 5, 2 में 7, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े तो 11, यानी कि हम इसमें ये देख रहे हैं 2 का ऐड होता जा रहा है यहाँ पर, और सीरीज हमारी बनती जा रही है। इस प्रकार से अब अगर हम देखते हैं कि आगे हमारा 11 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 13, और 13 में 36 को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49। अब ये देखना है हमारा 49 आ रहा है सीरीज में कि नहीं आ रहा है, और देखो आ भी रहा है, ये है हमारा चौथे नंबर पर 49। इसका मतलब हमारी सीरीज बन रही है 3, 5, 7, 9, 11, 13।
49 हमारा आंसर सही है। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर। इसमें भी हमें सीरीज देखने की, ये सीरीज कौन सी बन रही है। इस सीरीज में हमें क्या करेंगे, सीरीज देखेंगे कि क्या सीरीज सीरीज है हमारी। 4 4 9 सॉरी 4 16 8 32 16, ये सीरीज है हमारी। अब हमें देखना है कि ये सीरीज क्या है। 4 के तुरंत बाद 16 हो रहा है और 16 के तुरंत बाद 8 हो रहा है, यानी कि और 8 के बाद 32। हम ये देख रहे हैं कि इसमें पहली संख्या कम होती है, फिर बढ़ जाती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ जाती है, यानी कि दो सीरीज चल रही है इसमें, बढ़ रही है और घट रही है, बढ़ रही है घट रही है। अब कैसे बढ़ रही है घट रही है तो ये देखेंगे। देखो ये है सीरीज, यानी कि 4 4 गुणा 4 इक्वल टू 16, बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ है कि एकदम से 16 की आधी हो गई है, 2 का भाग लग गया तो ये हो गया 8 8। फिर ये 8 गुणा कितने का होगा, 4 का, तो ये हो गया हमारा 32, यानी कि 32 8 चौक 32। और 32 का हाफ करेंगे हम, यानी कि 32/2, तो कितना आ रहा है हमारा 16। ठीक इस प्रकार से अब 16 की सीरीज में अगर हम 16 गुणा 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64। ये हो गया हमारा 64 64। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं हमारा 64। देखो ये आ रहा है आंसर, इसका मतलब हमारा ये आंसर तो सही है और सीरीज हमने बिल्कुल सही हल कर ली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13। 13 में आप लोग देखोगे कि ये सीरीज हमारी क्या बन रही है। सीरीज है 1 6 13 22 23। 1 6 13 22 33। 1 6 13 22 33, ये सीरीज बन रही है। इसके लिए आप जो है इसमें क्या करेंगे, इसमें भी जो हमने ये वाला 11 नंबर का सवाल किया था ठीक इसी प्रकार से करेंगे इसको। 1 6, यानी कि इसमें हमारा ऐड हो रहा है, एक में ऐड करेंगे 5, यानी 5 जोड़ेंगे, 1 और 5 कितने हो गए 6, और 6 में हमारा 6 के बाद 13 हो रहा है, यानी कि 6 में हमारा 7 जुड़ा है, 6 और 7 13। 13 में फिर कितना जुड़ा है 9, यानी कि 22। और 22 में कितना जुड़ा है 11, यानी कि 33। अब देखो ये 2 के गैप से जुड़ता हुआ 5, फिर 2 5 और 2 7 7 2 9 9 और 2 11 और 11 और 2 13। अब हमारा 13 होगा, 13 जुड़ेगा तो देखो कितना आ रहा है, 13 जुड़ने पे हमारा 46 आ रहा है। देखो ये सीरीज हमें मिल गई, इसका आंसर कितना होगा 46। यानी कि 2 जुड़ जुड़कर आगे हमारी सीरीज में जुड़ता चला जा रहा। 5 में 2 जोड़ दिए थे हमने, 7 हो गए, 7 में 2 जोड़ दिए 9, 9 में 2 जोड़ दिए 11, 11 में 2 जोड़ दिए 13, और उस जोड़ को हम इसमें जोड़ते चले गए हैं आगे, ये हमारी सीरीज बनती गई है। उसके बाद 14 नंबर देखेंगे सवाल। इसमें भी एक सीरीज है, क्या है 12 21 23 32 34। इसमें कौन सी सीरीज बन रही है देखते हैं। इसमें दिया है पहले 12, उसके बाद 21, फिर 23, उसके बाद 32 और ये 34। अब हमें देखना है कि किस सीरीज से ये हो रहा है हमारा। बढ़ती चली गई 12 और 21, इसमें हमारा 9 ऐड है, 12 और 9 21। उसके बाद 21 और 23, 21 में और 23 में कितना जुड़ा हुआ है 2, 21 प्लस 21 और 2 को जोड़ा है 23 हो गया। उसके बाद 23 में 9 जुड़ा है फिर, तो 32 हो गया। अब 32 में 2 और जोड़ दिए,
कितना हो गया 34। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या बन रहा है, पहले 9 जुड़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद 9 बढ़ने के बाद फिर 2 बढ़ने लगता है, फिर 9 बढ़ता है, फिर 2 बढ़ने लगता है। इसका मतलब आगे की संख्या सीरीज चलाने के लिए हमें कितना बढ़ेगा हमारा 9, यानी 9 बढ़ा, फिर 2, फिर 9, फिर 2, फिर 9। इसका मतलब 9 बढ़ जाएगा। तो 34 में 9 को ऐड करके देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, यानी 43। अब देखते हैं 43 हमारी सीरीज में है कि नहीं है। देखो ये रहा हमारा आंसर 43, जो हमको सीरीज मिल गई। किस प्रकार से सीरीज बढ़ रही है। उसके बाद प्रश्न आता है 16। 16 में सीरीज है हमारी 1 3 7 9 13 और 15। इसमें इसका जो क्रम है बढ़ने का, इसका बढ़ने का क्रम देखेंगे। 1 और ये 3, यानी कि 1 को 3 तक पहुंचने में क्या करना है, इसमें 2 ऐड है हमारे, 1 और 2 3। इस प्रकार आगे देखेंगे तो यहाँ 7 हो रहा है, तो 3 इसमें कितने ऐड हो गए हमारे 4, ये 4। फिर आगे बढ़ेंगे तो 9, यानी कि कितने ऐड हो रहे हैं इसमें हमारे 2, 7 2 9। आगे बढ़ेंगे तो इसमें फिर 13 है, तो कितने ऐड है हमारे, कितने जोड़े गए हमारे 4। 13 के बाद कितना है 15, कितने जोड़े गए हमारे 2। तो देख रहे हो बच्चों की कौन सी सीरीज चल रही है, 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2। इसका मतलब आगे की संख्या हमारी कितनी जुड़ेगी 4। तो 15 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19। ये है हमारी सीरीज फर्स्ट, आंसर होगा इसका। 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर में सीरीज बन रही है 0 1 8 27 64। ये देखो ये जो सीरीज बन रही है ये बढ़ते हुए क्रम में बन रही है, असेंडिंग में। क्योंकि पहले 0 था, 0 से फिर 1 बढ़ गया, 1 से फिर कितना हो गया 8, और 8 से फिर 24, 24 से 64। देखो ये बहुत ही सरल है। आप देखोगे 0 का क्यू, क्यू आपने पढ़े होंगे, तो 0 का क्यू हो गया, 1 का क्यू हो गया, और 2 का क्यू हो गया, इसी प्रकार से 3 का क्यू हो गया, और 4 का क्यू हो गया। अब देखो इस प्रकार से पढ़ते जाएंगे, 0 का क्यू होगा 0, 1 का क्यू हो गया 1, और 2 का क्यू होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 0 का मतलब 0 पर 3 का 3 की घात का मतलब है 0 को 3 तक गुणा। और जब किसी भी संख्या में 0 का चाहे 4 में गुणा कर लो, चाहे 5, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। एक का एक को ऐसे एक गुणा एक गुणा एक 3 बार, ये हो गया एक ही आएगा, तो ये एक आ गया। अब दो का गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा 8। इसी प्रकार से 3 का, 3 त्रिका 9 तिया 27, ये जो हो जाएगा हमारा 27, यहाँ 24 ना होगा 27 है, ये 27 हो गया। ये है 27, 3 त्रिका 9 तिया 27। इसी प्रकार से 4 चौक 16 चौके 64, ये हो गया हमारा 64। इस प्रकार से हमारा आंसर इसमें 64 के बाद आगे की संख्या कितनी होगी 5। 5 का क्यू करेंगे हम, 5 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का क्यू, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो आंसर है हमारा 125। आंसर कितना हो गया हमारा, आंसर हो गया 125, नंबर 4। उसके बाद आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्या है, 17 नंबर प्रश्न में हमारा देखेंगे TRPNL, ये कौन सी सीरीज है, इस सीरीज को हम देखेंगे क्या सीरीज है इसमें। TRPN, तो देखेंगे
ये है हमारे TRP एंड एल, ये संबंध देखना हमारा। टी के बाद आर कैसे आ रहा है, और आर के बाद पी कैसे आ रहा है, पी के बाद एन कैसे आ रहा है, और एल के बाद एल कैसे आ रहा है, और एल के बाद हमारा प्रश्न मार्क पर क्या आएगा, ये सीधी हमें देखनी है। तो ये बहुत सरल है, टी और आर आ रहा है। देखो आर और टी के बीच में कौन सा अक्षर आता है, आर एस टी, आर और टी के बीच में आता है हमारा एस, ठीक। और आर और पी के बीच में कौन सा अक्षर आ रहा है हमारा, कौन सा अक्षर मिस है आर और पी के बीच में, तो पी क्यू आर, ये है हमारा ये, यानी कि पी के बाद क्यू अक्षर आएगा, और क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी। यानी कि अभी आप देखोगे कि एल और पी के बीच में कौन सा अक्षर हमारा मिस है, एन ओ, एन ओ पी, और एल और एन के बीच में एम। आप देख रहे हो यहाँ पीछे से ये हमारी अल्फाबेटिक सीरीज बन रही है, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, पी क्यू आर एस टी, ये बन रही है पीछे से। इसी प्रकार से अब हमारा जो है आगे कौन सा अक्षर आना चाहिए इसमें, एल, एल के एल से पहले क्या आएगा, एल से एल से पहले आएगा हमारा के, यहाँ रखेंगे हम के एल, और के से पहले जे, ये हमारा जो है पहले की सीरीज से बन गया। अब हमारा बन गया जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये सीरीज हमारी बन गई, और आंसर हमारा आ गया जे। तो जे देखेंगे इसमें है कि नहीं, ये देखो दूसरे ही नंबर पे हमारा आंसर है जे, ये हो गया आंसर हमारा। इसके बाद 18 नंबर देखेंगे, सीरीज है हमारी एच आई के एन। अब हमें देखना है एच के बाद आई आ रहा है, आई के बाद के आ रहा है, के बाद एन आ रहा है, तो कैसे आ रहा है इसको हम देखते हैं। देखो एच, एच के बाद आई आ रहा है, यानी कि हमारा कोई अक्षर मिस नहीं है, एच के बाद तुरंत आई आ रहा है, यानी कि 0 अक्षर मिस है हमारा। उसके बाद आई के बाद के आ रहा है, आई के बाद के आ रहा है, यानी कि एक अक्षर हमारा इसमें मिस कर दिया गया है, और वो अक्षर है हमारा जे, ठीक है। के बाद हमारा एन आ रहा है, इसमें कितने अक्षर मिस कर दिए हमारे, एल और एम, यानी कि 2 अक्षर मिस कर दिए एल एम। देखो पहले कोई अक्षर नहीं, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। अब आगे आप तुरंत अंदाजा लगा लोगे कि 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद कितने आएंगे, 3, यानी कि हमारे 3 अक्षर मिस होंगे। एन के बाद एन के बाद ओ पी क्यू, इन 3 अक्षरों को मिस करके हमें कितना लिखना है, क्यू के बाद हमारा आता है आर, यानी कि यहाँ पर आंसर होगा हमारा आर। अब देखेंगे आंसर आर है कि नहीं है, तो देखो इसका आंसर हमारा दिखाई दे रहा है, कौन सा है आंसर, आर, ये रहा आर। तीसरे नंबर पे ही हमारा आंसर इसका आर है, उत्तर आर आ रहा है, आ रहा है। इसके बाद अब हम सीरीज देखेंगे, सीरीज हमारी चलेगी 19 वाले प्रश्न के लिए। 19 वाला प्रश्न है हमारा, 19 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आप देख रहे हो कि पहले आ रहा है हमारा ए, उसके बाद जेड, यानी कि ए और जेड का संबंध बना हुआ है, ए जेड बी वाई सी एक्स, उसके बाद डी के साथ कौन सा अक्षर आएगा हमारा, तो हम देख रहे हैं ए पहला अक्षर है, और जेड लास्ट वाला है, तो ए और जेड को मिला के बन गया हमारा ए जेड। उसी प्रकार से बी हमारे दूसरे नंबर का अक्षर है, और वाई हमारा दूसरे नंबर का अक्षर है, अंत से दूसरे अक्षर का, यानी कि लास्ट से दूसरे नंबर का है, तो ये हमारा बन गया बी और वाई। इसी प्रकार से तीसरे नंबर का अक्षर है सी, और
अंत से तीसरे नंबर का अक्षर है 1 2, क्या है एक्स, एक्स यानी कि अंत से तीसरे नंबर का अक्षर है एक्स, तो ये बन गया हमारा सी और एक्स। और चौथा नंबर हमारा आता है शुरू से 1 2 3 4 डी, और यहाँ पीछे से हमारा लास्ट से चौथा आ रहा है हमारा डब्लू, डब्लू एक्स वाई जेड। तो ये डी का संबंध किससे बनेगा हमारा लास्ट में जाके डब्लू, ये आंसर आएगा हमारा डब्लू। ये हो गया 2 नंबर आंसर डब्लू। ये सीरीज बनती है जो हमारा बन गया। ठीक है? उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ रहा है 20। 20 में देखेंगे, 20 में भी सीरीज हमारी ये चल रही है कि ए सी एफ ओ, यानी कि ए सी एफ को हमें पता करना है कि ये सीरीज कौन सी है। ए सी एफ ओ। अब देखेंगे ए के बाद हमारा सी आ रहा है, देखो कौन कितने अक्षर मिस किए हुए हैं, इसमें कितने अक्षर बीच में छूट गए हैं। ए के बाद बी, यानी कि एक अक्षर बी हमारा छूट गया। और सी के बाद कितने अक्षर छूटे हुए, डी और ई, यानी कि 2 अक्षर डी और ई। और एफ के बाद जे, जे है, तो जे में कितने अक्षर छूट गए हमारे, एफ के बाद आता है हमारा जी एच आई, यानी कि 3 अक्षर छूट गए। और जे के बाद हमारा दिया हुआ है ओ। अब इसमें कितने छूटे हैं, तो जाहिर सी बात है 4 छूटे होंगे, देख लो। जे के बाद के एल एम, ए के बाद एक छूटा बी, सी डी ई 2 अक्षर, और 3 एफ के बाद जे 3, जे के बाद के एल एम एन, के एल एम और एन, ये 4 अक्षर छूटे हैं हमारे, के एल एम एन। और ये हो गया हमारा ओ। उसके बाद अब कितने अक्षर छूटेंगे, आगे हम लिख देंगे सीधे 5 अक्षर छूटेंगे। और 5 अक्षर में क्या होगा, एन के बाद ओ के बाद हम 5 अक्षर हमारे होंगे पी क्यू आर एस टी और ये यू। आंसर क्या बनेगा हमारा, 5 अक्षर छोड़ने के बाद हमारा आंसर बनेगा वी। तो ये 20 का हमारा आंसर होगा वी, क्यू आर एस टी। नहीं, 5 के बाद वी नहीं, आंसर हमारा यू होगा इसमें। 5वां अक्षर हमारा जो है पी क्यू आर एस टी, 1 2 3 4 5 अक्षर हमारे पी क्यू आर एस टी है। तो टी के बाद क्या आता है हमारा यू, एस टी यू, आंसर होगा हमारा 3 यू। देखेंगे 20 के बाद हमारा 21 से सवाल करने हैं, तो इसके लिए पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में क्या किया है, निर्देश निम्न प्रश्नों को, निम्न प्रश्न 21 से 30 तक, यानी कि 21 से 30 तक जो सवाल हैं, 21 30 तक के उत्तर नीचे दिए गए वैन आरेख को देखकर दीजिए। यह है वैन आरेख का सेट दिया है हमारा, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4। अब हम आपको बताएंगे कि वैन आरेख के सवाल कैसे करते हैं। तो देखेंगे वैन आरेख में आप पहले प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। प्रश्न क्या है, वाहन कार बस, यानी कि वाहन कार बस। अब आपको ये बताना है कि ये वाला ग्रिड जो वाहन कार बस का है, इन 4 सेट में से किस में है। तो देखें, वाहन, वाहन में कोई भी चीज आ सकती है, जैसे कि ये हमारा वाहन का सर्किल बन गया, ये वैन बन गया, वैन आरेख बन गया हमारा वाहन का वाहन। अब इसमें हमारी कार भी है और बस भी है, तो वहन, वाहन में कार और बस दोनों है हमारी। तो ये हो गई वाहन का वाहन का वैन आरेख ही हो गया। इसके अंदर हमारा कार भी है और बस भी है। अब देखो ये दोनों चीजें बन गई, कार और बस दोनों बन गई। तो इसका मतलब ये किस सेट में हमारा, ये चित्र हमारा किस सेट में दिखाई दे रहा है, ये चित्र हमारा दिख रहा है सेट, सेट 2 में दिखाई दे रहा है, सेट 2 में दिखाई दे रहा है, ये सेट 2 में दिखाई दे रहा है, ये हमारा सेट 2 में दिखाई दे रहा है। तो और सेट 2 का आंसर कौन सा है, ये हमारा 2, ये देखो 2, सेट 2 ये वाला है, ये वाला सेट 2 दिखाई दे रहा है, ये आंसर हमारा सेट 2 में। इसका मतलब इसका आंसर 2 है। वाहन है और वाहन के अंदर क्या है, हमारी कार हो गई और बस हो गई, ये हो गया।
उसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 22। 22 में देखेंगे शहर है, बाजार है और दुकान है। तो बनाएंगे इसका वैन आरेख, यानी कि पहले तो हमें वैन आरेख चाहिए शहर का। ये बन गया हमारा शहर, ये शहर बन गया। अब शहर के ही अंदर क्या है, बाजार। देखो भाई शहर में ही बाजार है, तो इसके अंदर एक वैन आरेख बन गया हमारा ये बाजार का। बाजार के बाद बाजार में दुकान होती है, तो बाजार के अंदर ही हमारी ये दुकान होगी। तो ये व्यन आरेख में हमारा कौन सा सेट आ रहा है, ये सेट आ रहा है नंबर 1। यानी कि इसमें देखेंगे सेट नंबर 1 कौन सा है, ये पहले पर है, ये सेट नंबर 1। तो ये हमारा उत्तर आ गया पहला। अब देखेंगे 23वां। 23वां सवाल है हमारा फल, केला, बैंगन। अब इसमें हमको देखना है कि क्या है, कौन सा व्यन आरेख बन रहा है हमारा। तो देखेंगे पहला तो फल का, फल का वैनारिक ये रखा हमारा फल, ठीक है फल। उसके बाद फल में क्या है, केला, ये हमारा केला हो गया, ये केला हो गया फल के अंदर केला। लेकिन क्या है, फल और केला ये तो एक ही कैटेगरी में आते हैं, फल और केला, ये आ गया। उसके बाद बैंगन हमारी सब्जी अलग है, तो इन दोनों से अलग है, तो उसका वैनारिक होगा बाहर, ये हो गई सब्जी हमारी बैंगन। अब देखो इस तरीके का कोई सेट बन रहा है ये, और इस तरीके का सेट हमारा कौन सा बन रहा है, सेट नंबर 4। ये देखो ये दिखाई दे रहा है, ये बन रहा है इस तरीके का सेट। तो ये आंसर होगा हमारा सेट नंबर 4 का कौन सा है, ये 3। ये देखो सेट नंबर 4 का 3 आंसर है। उसके बाद मछली, चिड़िया, घोड़ा। देखो अब देख रहे हो ये तीनों चीजें अलग अलग है। मछली पानी में रहती है, चिड़िया आसमान में उड़ती है, और घोड़ा हमारा कहाँ रहता है, स्थल पर, स्थल पर रहता है। तो मछली, ये रही हमारी मछली, ये है हमारी चिड़िया, और ये है हमारा घोड़ा। अब देखो इस तरीके का सेट आपके दिया है कि नहीं, ये देखो सेट दिया है हमारा 3। 3 सेट देखेंगे, ये रहा तीसरे नंबर का सेट ये है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा इसमें, आंसर हमारा होगा चौथा, सेट नंबर 3। इस तरीके से हमें सेट देखना है और उसका आंसर देना है। नदी, अब नदी, नाव, व्यक्ति। अब इसका वैनारिक बनाएंगे तो देखो ये हो गई हमारी नदी, ये हो गई नदी, नदी का वैनारिक बन गया हमारा नदी। और नदी में ही क्या है, नाव है। नदी को, नदी में ही ये हो गई हमारी नाव। उसके बाद ये देखो नाव में ही व्यक्ति बैठा हुआ है, ये हो गया हमारा व्यक्ति। तो ये इस तरीके का सेट हमारा बन रहा है कि नहीं कोई। तो देखो पहले ही वाला बन रहा है आपका नदी, नाव और फिर व्यक्ति। तो 25 का हमारा कौन सा सही होगा, सेट नंबर 1 पर है, दूसरा ऑप्शन सही होगा सेट नंबर 1 का। अब देखेंगे कैलेंडर। कैलेंडर, कैलेंडर, कैलेंडर महीना दिनांक। तो आप जानते हो कैलेंडर होता है, कैलेंडर हो गया, कैलेंडर में ही हमारा महीना होता है, और महीना के ही अंदर हमारा क्या हो जाता है, दिनांक भी महीने के अंदर हो जाता है। तो ये वैनारिक बन रहा है। तो ये वैनारिक कौन सा वाला सेट है इसमें, देखो इस वैनारिक में हमारा सेट नंबर है 1। तो देखो 1, 1 कहाँ पर है, 1 है हमारा, ये 1 है हमारा 2 में, सेट 1 है हमारा, ऑप्शन 2 में है, यही हमारा आंसर है। हाथ, उंगली, कान। हाथ, उंगली, कान। देखो हाथ, उंगली, कान। हाथ, हाथ है, पहले तो ये हाथ है, ये रखा हमारा हाथ, ठीक है हाथ। उसके बाद हाथ में उंगली भी है, हाथ में उंगली है, हाथ है और हाथ में उंगली है। हाथ, हाथ में उंगली, यानी कि बॉडी है हमारी पूरी, जिसमें से हाथ भी है, उंगली भी है, और क्या है शरीर के अंदर, कान भी है। ये हमारा शरीर हो गया जिसमें हाथ भी है, उंगली भी है और ये कान भी है। तो ये सेट हमारा हो जाएगा, कौन सा वाला आ जाएगा, सेट 1। एक मिनट, ये हम जो है
27 का हम बता रहे थे, पहले क्या है इसमें, हाथ है, तो पहले हम बताएंगे हाथ। हाथ, ये बन गया हमारा हाथ। उसके बाद हाथ में क्या है, उंगली, तो हाथ में उंगली है, ये हाथ है, हाथ में उंगली है। अब बात आती है कान, लेकिन कान नहीं है, हाथ के उंगली में कान नहीं है, तो कान का हमारा बन जाएगा इधर। तो हाथ, उंगली, कान। अब देखेंगे ये वाला सेट हमारा है कि नहीं है, हाथ उंगली कान। तो हाथ उंगली कान, ये रहा सेट नंबर 4, जिसमें ये इस प्रकार से बनेगा हमारा, हाथ है, उंगली है, और उसके बाद क्या है, कान है। ये वाला सेट 4 बनना, और सेट 4 हमारा आ रहा है उत्तर आपके फर्स्ट में, पहले वाले में। उसके बाद देखो भाई 28 नंबर, चावल कंप्यूटर कुर्सी। देखो चावल कंप्यूटर कुर्सी का कोई संबंध नहीं है, तो ये देखो चावल का वैन आरेख बन गया, और ये कंप्यूटर का वैन आरेख बन गया, और ये कुर्सी का वैन आरेख बन गया। तो ये इस तरीके का वैन आरेख है आपके में। देखो तीसरा हमारा बन रहा है, सेट 3 में है, और ये तीनों का अलग अलग बन गया। ये हमारा आंसर हो गया 3। जंगल, अब देखेंगे जंगल, हिरन, पेड़। देखें कितना बढ़िया, अब आप अपने आप बना सकते हो आराम से। क्या बनाएंगे, पहले जंगल बनाएंगे, और जंगल के बाद क्या है इसमें, जंगल हो गया ये हमारा, और जंगल, जंगल में ही क्या है हमारा, हिरन भी है, जंगल। ये हमने पहले वाला जो बनाया था आपका वाहन, कार, बस, उसी तरीके से ये हमारा हो गया जंगल, जंगल, और इसमें आ गया हमारा हिरन और पेड़। ये बनेगा वैन आरेख आपका बिल्कुल सही। जंगल, जंगल में हिरन और पेड़, ठीक इसी प्रकार से जैसे हमारा वाहन था, वाहन में क्या था, कार और बस, ऐसे ही जंगल है, और जंगल में हमारा हिरन और पेड़ है। तो ये इस तरीके का वैन आरेख हमारा कौन सा बनना है, सेट 2। तो ये आंसर हमारा हो गया इसका सेट 2। और लास्ट सवाल है हमारा भारत और दिल्ली, भारत, दिल्ली, लाल किला। अब हम देखेंगे भारत, भारत बन गया, भारत में ही हमारा क्या है, दिल्ली है, ये दिल्ली बन गई, और दिल्ली में ही हमारा लाल किला है। इसका मतलब ये वाला वैन आरेख हमारा बनेगा भारत, दिल्ली, लाल किला। तो ये वैन आरेख हमारा क्या है, सेट 1, और सेट 1 में का आंसर है हमारा ये वाला सेट 1। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। ये हमने जो है मैथ के 30 सवाल हल कर लिए हैं रीजनिंग के। अब हम आशा करते हैं कि आप जब तक इनका रिवीजन करेंगे, हम दूसरा पार्ट जो है जल्द ही निकाल के लाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप सभी बच्चों से हम ये कह रहे हैं कि इसे एक बार रिवीजन कर लें। ये वाला सेट हमने आपको कराया भी है। ये डाक पहचान आगरा के निर्देशन में बना हुआ सेट है। संभावित प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे, आप ये मान लें, इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। इसी के साथ ही हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे 30 के बाद 31 से हम शुरू करेंगे आगे के प्रश्न। धन्यवाद।